हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में। चलिए, आज का जो वीडियो है BPCS 183 का है और इसमें हम ब्लॉक 3 लेंगे। ब्लॉक 1 एंड 2 का वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, यदि आपने वॉच नहीं किया तो उसे वॉच कर लीजिएगा, ठीक है ना। ब्लॉक 3 में सामवेगिक बुद्धि के मॉडल इसमें हम लेंगे और सामवेगिक बुद्धि के मॉडल में 4 यूनिट लेंगे सामवेगिक बुद्धि यानी EI के मॉडल और आकलन, ठीक है। चलिए, इमोशन इंटेलिजेंस सामवेगिक बुद्धि, तो इसको देखते हुए चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, सामवेगिक बुद्धि का योग्यता मॉडल क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकता है कि सामवेगिक बुद्धि का योग्यता मॉडल क्या है। तो देखिए, 4 शाखाओं के ढांचे वाले सामवेगिक बुद्धि योग्यता मॉडल मेयर सलोबी कारुसो द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये 4 शाखाओं वाला है सामवेगिक बुद्धि का योग्यता मॉडल और ये मेयर सलोबी और कारुसो ने दिया था। और वास्तव में मेयर एंड शालोवर ने ही पहली बार 1990 में सामवेगिक बुद्धि शब्द को गढ़ा था, यानी कि उसको एक तरह से सामने लाया था, ठीक है, ओके। तो 4 शाखा मॉडल की जरूरत इस बात से उत्पन्न हुई कि सामवेगिक बुद्धि को किसी विशेषज्ञ या विशेषता के बजाय योग्यता के रूप में परिभाषित किए जाने की जरूरत थी। पहले जो आपका इमोशंस इंटेलिजेंस था, सामवेगिक बुद्धि इसको बोलते हैं, उसको किससे नापा जाता था? उसको विशेषता से नापा जाता था। तो ये जो आपके मेयर एंड शालोवर है, उन्होंने ये 4 शाखा मॉडल जो दिया योग्यता मॉडल, तो उन्होंने ये कहा कि किसी विशेषक या विशेषता के बजाय बुद्धि को योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए, ठीक है, ओके। और शोधकर्ताओं का जो सिद्धांत है, बुद्धियों के 2 व्यापक प्रकार, तो बुद्धियों के 2 व्यापक प्रकार कौन से हैं? एक प्रचंड और दूसरा शीतल, हॉट एंड कूल। प्रचंड यानी हॉट और शीतल यानी कूल, ठीक है। तो 2 उन्होंने प्रकार बताए बुद्धि के। अब शीतल बुद्धि क्या होती है? तो देखिए, शीतल बुद्धि वे है जो ज्ञान से संबंधित है और जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि बौद्धिक है, ठीक है, राइट, ओके। तो शीतल बुद्धि का मतलब जो ज्ञान से संबंधित होती है, जो ज्ञान से आती है, हमें प्राप्त होती है, ये व्यक्तिगत नहीं होती बल्कि बौद्धिक होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमें दूसरे से अर्जित मैंने की, वो दूसरे से हमने प्राप्त किया, ज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया है, जो कहीं और से हमने लिया है, ओके, राइट। जैसे गणित योग्यताएं और दृश्य स्थानिक वगैरह चीजें जो होती हैं, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो प्रचंड आपकी बुद्धि है, ठीक है ना, प्रचंड यानी जो हॉट बुद्धि आपकी है, ये व्यक्तिगत होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें सामाजिक स्वीकृत पहचान, सामंजस्य और सामवेगिक कल्याण से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी को संसाधित करना होता है। तो प्रचंड बुद्धि जो होती है, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष की होती है, प्रचंड का मतलब हॉट, व्यक्ति जब गुस्से में होता है, ठीक है ना, बहुत आक्रोशित हो जाता है, ये सभी चीजें जो होती है समाज के द्वारा उसे स्वीकृत मिली हुई होती है और पहचान को स्थापित करने में संवाद से संवेग यानी इमोशन से संबंधित जो भी चीजें होती हैं, तो व्यक्तिगत जानकारी को और आगे बढ़ाती है। तो मेयर कारुसो और सालोबी का तर्क था कि इन क्षेत्रों से संबंधित जानकारी को संसाधित करने में बार बार असफल रहने पर मानसिक पीड़ा हो सकती है। तो जो ये जानकारी है, इनको बार बार अगर संसाधित किया जाए तो जो मानसिक पीड़ा होती है उससे गुजरना पड़ सकता है। और भावनाओं और सामाजिक जानकारी के बारे में प्रभावी विचार लोगों के सामंजस्य, क्षमता और कामकाज में भी सुधार ला सकते हैं, ठीक है। तो उनके विचार में सामवेगिक बुद्धि एक प्रकार की व्यापक प्रचंड बुद्धि है, ठीक है, ओके। तो सामवेगिक बुद्धि को उन्होंने व्यापक और प्रचंड बुद्धि यानी हॉट के रूप में उन्होंने देखा, ना कि कूल के रूप में देखा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम इतना पढ़ने के बाद कहें कि जो योग्यता मॉडल है, योग्यता बुद्धि मॉडल है, वो क्या है, तो देखिए, योग्यता मॉडल सामवेगिक जानकारी यानी संवेगों को जानना, इमोशंस को जानना, उन्हें नियमित करना, व्यवस्थित करना और साथ ही इन सामवेगिक जानकारी के सटीक क्रम में तर्क एवं अनुसंज्ञानात्मक प्रकारों की भूमिका पर बल देता है आपका क्या? योग्यता मॉडल, ठीक है, ओके। अब आगे इसको देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे इसके स्तर और 4 शाखाएं दी हुई हैं। योग्यता मॉडल की 4 शाखाएं हैं, 4 शाखाओं से मिलकर बनाया, हमने शुरू में ही पढ़ा था, ठीक है ना। तो जैसे देखिए 4 शाखाएं इसकी कौन कौन सी हैं, तो ये हम देख लेते हैं। पहला सांवेगिक प्रत्यक्षण है, फिर सांवेगिक स्वकार्य है, फिर सांवेगिक समझ है, फिर सांवेगिक प्रबंधन है। ये 4 चीजें हैं, इनसे मिलकर के ये मॉडल बना है। अब एक एक इन चीजों को समझ लेते हैं कि शाखा 1 यानी सांवेगिक प्रत्यक्षण क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए चेहरों और चित्रों में संवेगों को पहचानना, ठीक है। चेहरों और चित्रों में संवेगों को पहचानने की क्षमता को यह दर्शाता है सांवेगिक प्रत्यक्षण, और इसमें चेहरे के भावों और शारीरिक हाव भाव के माध्यम से व्यक्त किए गए संवेगों को पहचानना शामिल होता है। यानी आप कह सकते हैं कि आंगिक जो संप्रेषण होता है ये इसके माध्यम से किया जाता है, सांवेगिक प्रत्यक्षण के माध्यम से, इमोशनल, ठीक है। यानी कि आप कोई चीज कहना चाहते हैं, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो आप एक इमोशंस के माध्यम से आप बताएंगे। जैसे आप रो रहे हैं तो आप कुछ मत बोलिए, सिर्फ आंगिक संप्रेषण के माध्यम से, अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बताइए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपको कुछ चाहिए, आपको कहीं जाना है, नहीं जाना है, ये सभी चीजें जो है ये चेहरे के भावों से और शारीरिक हाव भाव, जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसके माध्यम से आप इसको बताइए और उनके संवेगों को पहचान लिया जाता है, ठीक है। तो सांवेगिक प्रत्यक्षण कहलाता है। ओके, यह व्यक्ति को स्वयं में और अन्य लोगों में संवेगों को समझने, सूचित करने और व्यक्त करने में सहायता करती है। तो अब जो ये आपका संवेग है, सांवेगिक प्रत्यक्षण, यह व्यक्ति को क्या करती है, स्वयं में और अन्य लोगों में संवेगों समझने में, यानी संवेगों को समझने में, ठीक है, और उसको सूचित करने में, इन्फॉर्म करने में व्यक्ति की सहायता करती है, ठीक है। ओके, और जो इसका यह अगला स्तर होता है संज्ञानात्मक प्रणाली, इसको इनपुट प्रदान करती है। फिर हमारा दूसरा आ जाता है सांवेगिक स्वकार, ठीक है। तो सांवेगिक स्वकार क्या कहलाता है, इसका अर्थ संवेगों की सोच विचार में सहायता और योगदान करने की क्षमता है, ताकि व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सके। तो किसी व्यक्ति के योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए सहायता करना और योगदान देने की क्षमता ही सांवेगिक स्वकार्य होती है, ठीक है। ओके, राइट। फैसिलिटेशन यानी इमोशनल फैसिलिटेशन, यानी कि सांवेगिक स्वकार्य यानी कार्य करने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से, प्रॉपर तरीके से कार्य करता है, उस कार्य करने में सहायता देना, योगदान देने की क्षमता जो होती है वो सिर्फ सांवेगिक स्वकार्य से आती है, ठीक है ना। तो अब सोच विचार करना, काम को करना, प्रॉपर तरीके से उसको निपटाना, ना कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, इस तरह की चीजें इसके अंतर्गत आती है। ओके, ठीक है। तो यहाँ सांवेगिक जानकारी का उपयोग चिंतन के संवर्धन, समायोजन और प्राथमिकता देने और विचार निर्णय लेने को सुविधाजनक बनाता है। फिर अब हम यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा, सांवेगिक समझ, ठीक है ना, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो देखिए संवेगों को लेवल करके और उनके बीच अंतर स्पष्ट करके उनके विश्लेषण और उनका अभिप्राय समझने से संबंधित होता है। तो जो संवेग होते हैं, अच्छा संवेग इमोशंस होते क्या क्या है, देखिए बहुत तरह के इमोशंस होते हैं, जैसे कि हंसी, खुशी, प्रीत, प्रमोद, रोना, ये क्रोध, ईर्ष्या, गुस्सा, ये सभी क्या होते हैं, संवेग होते हैं, ठीक है ना, इमोशंस होते हैं। तो इनका जो एक स्तर होता है, ठीक है ना, तो इनका स्तर निर्धारण करना, फिर उनके बीच में अंतर स्पष्ट करना। जैसे अब मैंने आपको आंखें निकालते हुए और तेज से बिल्कुल ऐसे देखा, तो ओजस्वी चेहरे के साथ में, तो मतलब मैं गुस्सा कर रही हूँ, मैं आंखें दिखा रही हूँ, तो क्रोध हो सकता है, क्रोध, ठीक है ना। मेरे हंसे में, चेहरे में हंसी है, स्माइल है, मैं मुस्कुरा रही हूँ, तो खुशी, प्रमोद की चीजें हैं। तो इन चीजों का लेवल स्तर पता करके और उनमें अंतर स्पष्ट कर देना, फिर उसके बाद उनका विश्लेषण करना, उनको समझना ही सांवेगिक समझ होता है, ठीक है, राइट। ओके, फिर चौथा जो हमारा है वो है आपका सांवेगिक प्रबंधन यानी इमोशनल मैनेजमेंट। तो इमोशनल मैनेजमेंट अन्यों से सबसे अधिक जटिल और विशिष्ट है। ये जो हम 3 अभी पढ़ के आए हैं, इन तीनों से सबसे ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। यानी परिवेश के प्रति प्रतिक्रियाओं के इष्टतमीकरण जैसे मूल्यांकन को बदलना या नए ढांचे में रखना,
के लिए संवेगों के उपयोग पर केंद्रित है और इसमें व्यक्तिगत और पारस्परिक प्रभावशीलता में मदद करने के लिए संवेगों को प्रतिबंधित करने की क्षमता शामिल होती है। तो ये इमोशनल मैनेजमेंट होता है, यानी कि जो आपके संवेग हैं उनको जरूरी नहीं है कि ऑलवेज उसको एक अधिकार है, उनको आप रोक टोक में लगा सकते हैं, उसमें प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं, उनको आप कहीं पे फिनिश कर सकते हैं, अंत कर सकते हैं, ठीक है ना, उसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है, और उसका आप उपयोग भी कर सकते हैं। तो सभी चीजें सांवेगिक प्रबंधन पर शामिल होती है। तो हमने यहाँ पे योग्यता बुद्धि जो है उसके हमने यहाँ पे 4 मॉडल देखे, योग्यता मॉडल की 4 शाखाएं हमने देखी है एआई के, ठीक है, ओके राइट। सांवेगिक जो इमोशंस है आपका, सांवेगिक जो बुद्धि क्षमता है, ठीक है, सांवेगिक बुद्धि है, उसके योग्यता मॉडल की 4 शाखाएं हमने देख ली है। ओके, अब आगे देख लेते हैं कि आगे क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, ये नहीं है, चलिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देखिए अच्छी तरह से समझाया। सबसे पहला जो मॉडल है वो संवेग प्रत्यक्षण है, ठीक है ना, तो यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ओके राइट, यहाँ से भी आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए, वीडियो को पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए, ठीक है, ओके। ईआई के योग्यता मॉडल पर आधारित आकलन साधन, ये हम नहीं देखेंगे, ठीक है, नहीं, ये देखिए ईआई योग्यता मॉडल की केंद्रीय धारणा क्या है, तो ये हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए मॉडल की दूसरी और तीसरी शाखाओं में कौन सी योग्यताएं हैं, तो लास्ट वाला तो मैनेजमेंट का था और शायद तीसरा वाला जो था वो अंडरस्टैंडिंग का था, इमोशन अंडरस्टैंडिंग और इमोशन मैनेजमेंट था ना। तो तीसरी अंडरस्टैंडिंग का था, दूसरा आप देख लीजिएगा, दूसरा और भी था, फैसिलिटीज का शायद था ना, तो देख लीजिएगा आप। चलिए, जैसे योग्यता मॉडल के भीतर ईआई को कैसे मापा जाता है, तो योग्यता के हिसाब से मापा जाता है, इसलिए इसका नाम योग्यता मॉडल रखा गया है। अब सांवेगिक बुद्धि का विशेषक मॉडल क्या कहलाता है, ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सांवेगिक बुद्धि के विशेषक मॉडल के दृष्टिकोण को योग्यता मॉडल द्वारा प्रस्तावित दृष्टिकोण के विपरीत माना जा सकता है। यानी जो योग्यता मॉडल लाया गया, जो भी हम ऊपर पढ़े, जस्ट उसके विपरीत जो है सांवेगिक बुद्धि का विशेषक मॉडल है। यानी कि विशेषक मॉडल के अनुसार सांवेगिक बुद्धि वास्तविक बुद्धि नहीं है और इसलिए इसे योग्यता के रूप में नहीं मापा जा सकता। देखिए, हमने योग्यता मॉडल में क्या पढ़ा कि जो सांवेगिक बुद्धि है वो वास्तविक बुद्धि है और इसे योग्यता के रूप में मापा जाना चाहिए, और जस्ट इसका अपोजिट विशेषक मॉडल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि विशेषक मॉडल ये कह रहा है कि सांवेगिक बुद्धि वास्तविक बुद्धि नहीं है और उसे योग्यता के रूप में हम नहीं माप सकते हैं। अब क्यों नहीं माप सकते, क्योंकि संवेग का स्वरूप जो है वो व्यक्तिपरक है, ठीक है, ओके राइट। किन किन लोगों ने जो है इसको जो आपका विशेषक मॉडल है, मैथ्यूज, जेडनर, रॉबर्टसन, पेट्राइट्स, इन लोगों ने इसका प्रतिपादन किया है, ठीक है, ओके। चलिए, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसे हम क्या करें, इसे यहाँ पे हम लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये देख लीजिए सांवेगिक बुद्धि का जेनोस मॉडल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सांवेगिक बुद्धि का जेनोस मॉडल क्या है, जेनोस मॉडल, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसे हम देख लेते हैं। अब देखिए, जेनोस जो है ईआई इमोशन इंटेलिजेंस की सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा मूल रूप से स्वाइनर वर्ग विश्वविद्यालय में बेन पल्मर और कॉन स्टा द्वारा की गई थी। अब इस मॉडल की जरूरत क्यों पड़ी डिजाइन करने की, है ना, क्यों ये मॉडल बनाया गया, तो ये इसलिए बनाया गया, इसको डिजाइन करने की जरूरत इसलिए महसूस की गई कि जो व्यवसायिक अग्रणी, मानव संसाधन पेशेवर और व्यवसायिक मनोवैज्ञानिक की कार्यस्थल पर अधिगम और विकास के लिए कर्मचारियों को चिन्हित करने संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि जो व्यक्ति, चाहे वो व्यवसायिक हो, चाहे वो मानव संसाधन वाले पेशेवर हो, चाहे वो व्यवसायिक मनोवैज्ञानिक हो, जहां पे ये कार्य करते हैं, जहां पे ये सीखते हैं और साथ में जो विकास करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को, जो इस जगह पे काम करते हैं, उन कर्मचारियों को चिन्हित करना, यानी पता लगाने के लिए और उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस मॉडल का यूज किया जाता है। किसका, सांवेगिक बुद्धि का, जेनोस मॉडल का, ठीक है, ओके राइट। चलिए, अब इस मॉडल में 6 मुख्य सांवेगिक बुद्धियां दी हैं। कौन कौन सी बुद्धि, जैसे
अनुत्पादक स्थितियां, मूल सांवेगिक बुद्धि यानी क्षमताएं और उत्पादक स्थितियां। अनुत्पादक स्थितियां में अलग थलग है और सांवेगिक बुद्धि में आत्म जागरूकता होती है और उत्पादक स्थितियों में बुद्धि तत्परता रहती है यानी हमेशा तैयार रहती है। असंवेदनशील जो है तो अन्यों के प्रति जागरूक होती है सांवेगिक बुद्धि और उत्पादक स्थिति में सहानुभूतिपूर्ण होती है। गैर विश्वसनीय, प्रामाणिकता, विश्वसनीय, ठीक है। सीमित सांवेगिक तर्कना, विस्तार पूर्वक, तुनक मिजाज, आत्म प्रबंधन, लचीला, तटस्थ, सकारात्मक प्रभाव, सख्त बनाने वाला। यानी कि यहाँ पे 6 मुख्य सांवेगिक बुद्धि दी हुई है उस मॉडल के अकॉर्डिंग और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये डिजाइन आपके सामने किया गया है, ठीक है ना। ओके, सांवेगिक बुद्धि का जिनोस मॉडल ये है। ओके चलिए, तो इसे भी हम यहाँ पे लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि विशेषक और योग्यता मॉडल में क्या अंतर है EI के। जस्ट ऊपर अंतर बताया था कि योग्यता मॉडल है वो बुद्धि को व्यक्तिपरक योग्यता के आधार पर मापता है, ठीक है ना। और जो विशेषज्ञ मॉडल है वो बुद्धि को योग्यता के आधार पर नहीं मापता है, ठीक है। राइट, सबसे बड़ा अंतर इसमें यही पाया जाता है। ओके, अब सांवेगिक बुद्धि के मिश्रित मॉडल कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके राइट, तो क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। आमतौर पर 2 मॉडलों को सांवेगिक बुद्धि के मिश्रित मॉडल के अंतर्गत माना जाता है। एक होता है बार ऑन मॉडल और दूसरा है गोल्डमैन निष्पादन मॉडल, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं बार ऑन का और उसके बाद गोल्डमैन को हम पूरा देखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऐसा स्वीकार किया जाता है कि जिस तरह संज्ञानात्मक बुद्धि के मापन के अर्थ में बुद्धि लब्धि का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उस अर्थ में सांवेगिक बुद्धि के मापन के तौर पर सांवेगिक बुद्धि लब्धि शब्द को बार ऑन ने उसके डायरेक्ट शोध प्रबंध में गढ़ा था। यानी कि जिस तरह से संज्ञानात्मक बुद्धि की जब हम बात करते हैं और उसके अंतर्गत हम बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग करते हैं संज्ञानात्मक बुद्धि में, ठीक है ना। उसी तरह से सांवेगिक बुद्धि को जब हम मापते हैं, यानी संज्ञानात्मक बुद्धि को जब हम मापते हैं तो उसमें बुद्धि लब्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। और जब हम सांवेगिक बुद्धि को मापते हैं तो सांवेगिक बुद्धि लब्ध शब्द को यानी सांवेगिक बुद्धि लब्ध शब्द कहते हैं और इस शब्द को बार ऑन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ओके, तो ये एम्बर्लिन एवं गोल्डमैन ने गढ़ा था, डायरेक्टर शोध प्रबंध में गढ़ा था बार ऑन शब्द को, ठीक है ना। चलिए, अब ये बार ऑन है क्या, इसे देख लेते हैं। तो यूवेन बार ऑन ने EI के अनुकूली प्रकार पर बल देते हुए इसे गैर संज्ञानात्मक तो हम लोग जानते हैं, अब इसे गैर संज्ञानात्मक क्षमताओं, दक्षताओं और कौशलों का ऐसा व्यू है, रचना है जो परिवेश जनित मांगों और दबावों का सामना करने में सफल होने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी कि जो एक एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है ना, दबावों मांग और जो दबाव होती है उसको क्या करता है, उसको यहाँ पर दबावों का सामना करता है और उसमें वो सक्सेस भी होता है, ठीक है। तो ये दक्षता, कौशल से, क्षमताओं से राइट भरपूर होता है। एक ऐसा व्यू, एक ऐसी रचना है जो परिवार जनित परिवेश के द्वारा जो मांग और दबाव किए जाते हैं उनमें वो सक्सेस होता है, प्रभावी सफल होता है और उनको प्रभावित करता है बार ऑन, ठीक है। ओके, तो उन्होंने कहा कि सांवेगिक बुद्धि व्यक्तियों को समुचित तरीके से काम करने में सक्षम करती है और उनके परिवेश के लिए एक निश्चित तरीके से अनुकूलित होकर कल्याण बरकरार रखती है। तो इसकी योग्यताएं क्या हो सकती है, ठीक है, बार ऑन की। सबसे पहले जो इसकी योग्यता है वो देख लेते हैं। स्वयं के बारे में जागरूकता, समझ और अभिव्यक्ति, ठीक है। अन्यों की समझ और उनसे जुड़ाव, तीव्र संवेगों का सामना करना और अपने संवेगों को नियंत्रित करना, बदलाव और व्यक्तिगत या सामाजिक स्वरूप की समस्याओं के समाधान के लिए अनुकूलित होना। तो स्वयं के बारे में जागरूक होना, समझ विकसित करना, ठीक है। फिर दूसरों की समझ को भी समझना, उनसे जुड़ना। जो प्रचंड संवेग होते हैं, तीव्र संवेग होते हैं, उनको फेस कर लेना, उनका सामना कर लेना और जो उनके खुद के संवेग होते हैं, ठीक है ना, इमोशंस होते हैं, उनको कंट्रोल में रखना। फिर चौथा होता है कि बदलाव या व्यक्तिगत, चाहे बदलाव व्यक्तिगत हो या सामाजिक रूप में हो, चाहे व्यक्तिगत समस्याएं हो चाहे सामाजिक स्वरूप की समस्याएं हो, उनके समाधान के लिए हमेशा तैयार रहना, ठीक है। ओके, इस मॉडल के 5 मुख्य कार्य क्षेत्र है। पहला अंतर व्यक्ति है, दूसरा कौशल है, तीसरा अंतर वैयक्तिक है, चौथा कौशल और कौशल अनुकूलन योग्यता, ठीक है, और 5वां तनाव प्रबंधन। यानी पहला अंतर व्यक्ति, दूसरा कौशल,
तीसरा अंतरवैयक्तिक कौशल एक साथ में होगा। फिर ये चौथा हो जाएगा अनुकूलन योग्यता और पांचवा हो जाएगा तनाव प्रबंधन। ठीक है, ओके राइट। चलिए ये यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे इसका जो क्षेत्र दिया हुआ है, क्षेत्र या कौशल बार आन के, तो पहला है अंतरवैयक्तिक कौशल। तो अंतरवैयक्तिक कौशल का मतलब क्या होता है, यानी सांवेगिक आत्म जागरूकता, यानी कि व्यक्ति द्वारा स्वयं के संवेगों के बारे में जानना, पहचानना, समझना, खुद के संवेग, खुद के इमोशंस क्या हैं। फिर मुखरता, यानी व्यक्ति द्वारा संवेगों को गैर आक्रामक या गैर निष्क्रिय रूप से व्यक्त करना। ठीक है, यानी ज्यादा गुस्सा नहीं होना व क्रोधित नहीं होना, ऐसे इस तरह से लोगों के सामने पेश आना। ठीक है ना। और फिर है आत्ममानन, स्वयं के बारे में जागरूक होना, समझना, स्वीकार करना। ठीक है, तो खुद के बारे में जानना, समझना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। आत्मबोध, व्यक्ति द्वारा अपनी क्षमताओं का पूर्ण दोहन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना, जो भी उसके पास इमोशंस है, क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको क्या करना, उसका उपयोग करना। फिर स्वतंत्रता है, दूसरों पर सांवेगिक निर्भरता के बजाय आत्मनिर्भर होना, यानी दूसरों के ऊपर इमोशनल डिपेंडेंसी न बढ़ाई जाए, बल्कि खुद ही आत्मनिर्भर हो, सेल्फ डिपेंड होना चाहिए। अंतरवैयक्तिक पारस्परिक कौशल से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, मैं इसे ये कर देती हूँ। अब EI बार आन तो हमने पढ़ लिया। समाधान आकलन क्या है, इसमें आकलन साधन, तो इसको हम नहीं देखते हैं। EI का निष्पादन मॉडल भी हम नहीं देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। विनियमन, आत्म प्रबंधन और संबंध प्रबंधन नहीं। हाँ, गोलमैन का EI मॉडल, इमोशनल इंटेलिजेंस, गोलमैन का। तो गोलमैन का यहाँ पे कहीं पे आया है क्या, या हमसे कुछ मिस हो गया है, देख लेते हैं। ओके, ये है EI का निष्पादन मॉडल, यानी गोलमैन के प्रारंभिक मॉडल में मुक्त है। ओके, ये है आपका गोलमैन का, ये तो बार आन का हो गया ना। ये है गोलमैन का निष्पादन मॉडल, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, गोलमैन का तो याद रखिएगा। अब देखिए, जो गोलमैन थे उनके प्रारंभिक मॉडल में मुक्त है, व्यक्तिगत जो सक्षमताएं हैं उनके रूप में उनको अलग किया गया था, और सांवेगिक जो बुद्धि थी उसको स्वयं में संवेगों को पहचानने और उनको प्रबंधित यानी मैनेजमेंट करने से संबंधित थी। यानी गोलमैन का जो स्टार्टिंग वाला प्रारंभिक मॉडल था उसमें व्यक्तिगत क्षमताओं को अलग किया गया था, व्यक्तिगत क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई थी, और जो एक इमोशनल इंटेलिजेंस सांवेगिक बुद्धि होती है उसमें स्वयं के जो संवेग होते हैं, खुद के व्यक्ति के जो संवेग होते हैं उनको पहचानना और उनको प्रतिबंधित करना, किस तरह से उसको मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में यहाँ पर उससे संबंधित था। और सामाजिक सक्षमताएं जो दूसरों में संवेगों को पहचानने और प्रतिबंधित करने से जुड़ी है, रोकने से। तो सामाजिक सक्षमताएं जो है वो दूसरों के संवेग, अब देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत सक्षमताएं हैं पहले वाले में, स्वयं के संवेग को पहचानना, उनको रोकना, और इसी तरह से दूसरा है आपका यहाँ पे सामाजिक सक्षमताएं। जब सामाजिक आ जाएगा तो यहाँ पे दूसरे लोग आ जाएंगे, तो दूसरों में संवेगों को पहचानना, प्रतिबंधित करने से जुड़ा है। ठीक है, ये इसमें 5 आयाम शामिल थे। तो व्यक्तिगत सक्षमताओं में आत्म जागरूकता, 5 आयाम यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो ये तो दिया नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना जरूर दिया हुआ है कि व्यक्तिगत सक्षमताओं में आत्म जागरूकता, आत्म विनिमय और अभिप्रेरणा इसमें शामिल है। ठीक है, सहानुभूति और सामाजिक कौशल 5 हो गए। पहला हो गया व्यक्तिगत सक्षमताओं में आत्म जागरूकता, आत्म विनिमय, अभिप्रेरणा और सहानुभूति और सामाजिक कौशल। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद उस मॉडल का और विस्तार किया गया। अभी इनका प्रारंभिक मॉडल था गोलमैन का। आपसे पूछा जाएगा गोलमैन के मॉडल से क्या समझते हैं, समझाइए, या फिर EI का निष्पादन मॉडल क्या है, क्योंकि गोलमैन का जो मॉडल है उसका नाम निष्पादन मॉडल है। ठीक है ना, तो दोनों चीजों को माइंड में रखिएगा, जनरली गोलमैन के मॉडल से ही पूछा जाएगा। तो इन्होंने बाद में जो भी हमने पढ़ा उस मॉडल पर उन्होंने विस्तार किया और उसको 4 भागों में इन्होंने बांटा, यानी पहले 5 भागों में बांटा, ऊपर वाले को हमने देखा, इसके बाद इन्होंने विस्तार किया तो 4 भागों में बांटा। पहला था आत्म जागरूकता, दूसरा था आत्म प्रबंधन, तीसरा सामाजिक जागरूकता और चौथा संबंध प्रबंधन। ठीक है, और इसका उन्होंने एक मैट्रिक्स प्रारूप बनाया, फिर से इसे और ज्यादा बढ़ाया, संचित किया, निर्माण किया। तो जैसे हमने पहला आत्म जागरूकता देखा, ठीक है, फिर आत्म प्रबंधन,
सामाजिक जागरूकता और संबंध प्रबंधन। तो जागरूकता में आत्म जागरूकता, सांवेगिक जागरूकता, सटीक आत्म मूल्यांकन, आत्म अभिप्रेरणा, आत्मविश्वास। और सामाजिक संबंधात्मक में, सामाजिक जागरूकता में तदनुभूत, संगठनात्मक जागरूकता और सेवा अभिमुखीकरण आता है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है विनिमय, ठीक है ना, विनियमन, तो इसे देख लीजिए। तो गोलमेल का एआई मॉडल है ये, ठीक है, ओके। तो ऊपर जो हमने पढ़ा उसमें आत्म और सामाजिक जागरूकता, साथ ही विनियमन के बीच समान क्षेत्रों द्वारा 4 भाग बनाए गए हैं, ठीक है। यानी संवेगों को महसूस करना, उसके प्रति जागरूक होना, फिर प्रबंधन। 2 प्रमुख संवेगिक बुद्धिक योग्यताएं होती प्रबंधन की। तो इन योग्यताओं के होने का मतलब यह नहीं है कि इनमें निहित सभी क्षमताएं या कौशल भी हमारे पास मौजूद हैं। यानी जो इसमें कौशल, स्किल डेवलपमेंट बताए गए हैं, क्षमताएं, कैपेसिटी बताई गई है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास पहले से ही हो, ठीक है ना। इन्हें हम अर्जित भी कर सकते हैं, यानी कि इन्हें हम सीख भी सकते हैं, हासिल कर सकते हैं दूसरी जगहों से, ठीक है ना। उदाहरण के लिए सामाजिक जागरूकता होने का अर्थ है, हो सकता है कि एक इसमें कंटेंट आपसे पूछ ले, इसे थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। सामाजिक जागरूकता क्वेश्चन ऐसे क्रिएट कर सकता है कि गोलमेल के मॉडल से क्या समझते हैं, सामाजिक जागरूकता को एक्सप्लेन करिए या विस्तार से समझाइए। तो जो भी ऊपर पढ़ा थोड़ा सा उसके बारे में लिख देंगे, उनका मॉडल क्या है, ठीक है ना, कितने भागों में विभाजित है, और देन इसके बाद सामाजिक जागरूकता के बारे में आप लिख दीजिएगा। तो सामाजिक जागरूकता का अर्थ है कि व्यक्ति के पास दूसरों में संवेगों को पहचानने की अंतर्निहित क्षमता, यानी व्यक्ति दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से पहचान सकता है, उसमें ये क्षमता पाई जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि संबंधित व्यक्ति के पास तदानुभूत या संगठनात्मक जागरूकता भी है, और ये ऐसी संवेगिक क्षमताएं हैं जिन्हें अतिरिक्त अनुभव प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हम ये कहें कि व्यक्ति के पास दूसरों को संवेग को पहचानने की क्षमता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं निकल जाता है कि उसमें संगठनात्मकता, मतलब कि जो क्षमताएं हैं उसमें सिर्फ अपने से आई हैं। ये जो क्षमताएं हैं, जो संवेगिक क्षमताएं हैं, इन्हें प्रशिक्षण लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के, या इन्हें अनुभव करके, फील करके भी हासिल किया जा सकता है, ठीक है। तो सामाजिक जागरूकता का होने का अर्थ है कि इस क्षेत्र में कौशल अर्जन आसान होना, और इस तरह आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, आत्म विनियमन और संबंध प्रबंधन प्रत्येक कार्य क्षेत्र पे संबंधित 4 भाग में निहित विशेष क्षमताएं जिन्हें सीखना है नींव के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, आत्म जागरूकता, सामाजिक जागरूकता, ये दोनों देख लीजिएगा, ये दोनों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। आत्म जागरूकता और सामाजिक जागरूकता, ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इन दोनों को देख लीजिएगा। और इसके साथ में जो आत्म विनियमन और संबंध प्रबंधन होता है, इसके हर एक के कार्य क्षेत्र होते हैं और 4 भागों में बटे हुए होते हैं, जहां ये विशेष क्षमताएं सीखते हैं, ठीक है, और नींव के रूप में कार्य करते हैं। तो गोलमैन ऐसा मानते हैं कि इनमें निपुणता का अर्थ कार्यस्थल पर बेहतर निष्पादन होना। कार्यस्थल का मतलब जिस जगह पर यह कार्य किया जा रहा हो उस पर उसका बेहतर तरीके से निष्पादन करना, उसको खत्म करना, और इसीलिए इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? निष्पादन मॉडल दिया गया है, ठीक है। गोलमैन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे निष्पादन मॉडल के क्लस्टर और सक्षमताएं दी हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहला दिया है आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो सांवेगिक जागरूकता हो गई, सटीक आत्म आकलन और आत्मविश्वास आ गया आत्म जागरूकता में। तो अब आत्म जागरूकता का मतलब है किसी की आंतरिक स्थितियां, वरीयता, संसाधनों और अंतर्ज्ञान को जानना, ठीक है। संवेग जागरूकता किसी भी संवेगों के उनके प्रभावों को पहचानना। सटीक आत्माकलन किसी की ताकत और सीमाओं को जानना। और आत्मविश्वास का मतलब होता है कि व्यक्ति के आत्ममूल्य और योग्यताओं का बोध है। फिर इसी तरह से आत्म प्रबंधन का दिया हुआ है कि व्यक्ति की आंतरिक स्थितियों, आवेगों और संसाधनों के प्रबंधन देना। सांवेगिक आत्मनियंत्रण बाधाकारी संवेगों और आवेगों को नियंत्रित करना। पारदर्शिता व्यक्ति द्वारा अपने मूल्यों को संगत रहते हुए सत्यता बनाए रखना। और अनुकूलन का मतलब परिवर्तन का सामना करने में लचीलापन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। खास तौर पे इनमें 2 जरूर देख लीजिएगा जो मैं आपसे बोली हूँ, आत्म जागरूकता और सामाजिक जागरूकता, ठीक है, राइट, ओके। तो सामाजिक जागरूकता क्या है? यह संदर्भ देता है कि लोग संबंधों को किस तरह से संभालते हैं, दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और चिंताओं के बारे में जागरूक होते हैं, ठीक है ना। सहानुभूति दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को समझना, उनकी चिंताओं में सक्रिय
सक्रिय रूप से रुचि लेना, भाग लेना। संगठनात्मक जागरूकता, समूह की सांवेगिक धाराओं और शक्ति संबंधों को पढ़ना। सेवानुमत का मतलब होता है कि जो ग्राहक होते हैं उनकी जरूरतों का पूर्वानुमान लगाना, पहचानना और उन्हें पूरा करना। ठीक है, ओके, राइट। चलिए, यह मॉडल अद्वितीय है क्योंकि जहां अन्य ईआई मॉडल कल्याण और अनुकूलन अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में सांवेगिक बुद्धि योग्यताओं पर चर्चा करते हैं, परंतु निष्पादन मॉडल विशेष रूप से नेतृत्व क्षमता पर जोर देने के साथ कार्यस्थल पर निष्पादन को लक्षित करता है। यानी कि जो आपका निष्पादन मॉडल है वो विशेष रूप से यानी नेतृत्व क्षमता पर तो जोर देता ही देता है, और साथ में जहां पे जिस जगह पे कार्य किया जाता है वहीं पे उसको निष्पादन करने का लक्ष्य रखता है, यानी खत्म करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, इतना पढ़ लीजिए और बहुत काफी है इसके लिए। निष्पादन मॉडल के आधार पर आकलन साधन, ये हम नहीं देखेंगे आकलन साधन, इससे मुझे लगता है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ओके। अब देखिए मिश्रित मॉडल की केंद्रीय धारणा क्या है। तो ऊपर हमने देखा था कि मिश्रित मॉडल के दो केंद्रीय धारणा थी, एक तो बार आन थी, ये बार आन यहाँ पे दिया भी हुआ है, और निष्पादन मॉडल, दो यहाँ पे मिश्रित मॉडल के अंतर्गत आएगा। तो मिश्रित मॉडल से क्वेश्चन पूछता है तो आपको यही दो लिखने होंगे, बार आन और निष्पादन मॉडल। अदरवाइज आपसे निष्पादन मॉडल के बारे में गोल्डमैन का तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये आ गया यहाँ पे सारांश। तो ऐसे प्राथमिक 3 ढांचे हैं जिनमें सांवेगिक बुद्धि के मॉडलों को वर्गीकृत किया जाता है। पहला ढांचा योग्यता आधारित मॉडल, जो सांवेगिक बुद्धि के मानसिक योग्यताओं को समक्ष बताते हैं। ठीक है ना, और जो साधन होते हैं उन साधन के माध्यम से आकलन करते हैं, प्रतिक्रियाओं को सही और गलत में वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण हो गया। फिर दूसरा सक्षमता या मिश्रित मॉडल आता है, यानी प्राथमिक 3 मॉडल यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, राइट। तो 3 प्राथमिक ढांचे बताए गए हैं, 3 मॉडल बताए गए हैं सांवेगिक बुद्धि के। तो देख लीजिएगा, पहला योग्यता आधारित है जो हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा सक्षमता या मिश्रित मॉडल है। ठीक है, राइट, ओके। और जो तीसरा है वो विशेषक मॉडल है। ठीक है, ओके। ये 3 मॉडल यहाँ पे बताए गए हैं, इन्हें देख लीजिएगा। योग्यता मॉडल क्या है? मेयर, सालोवी और कार्सो का मॉडल है। इसमें उन्होंने बताया था कि योग्यता इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, राइट। व्यक्तिगत नहीं बल्कि योग्यता इंपॉर्टेंट होती है, उन्हें नियंत्रित करती है। और यहाँ पर विशेषक मॉडल क्या बताता है? विशेषक मॉडल बताता है कि इसमें योग्यता को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। ठीक है, राइट। और इसी तरह से जो दूसरा है वो है मिश्रित मॉडल। मिश्रित मॉडल जो है योग्यताओं, कौशल और व्यक्तिगत विशेषक दोनों पर विचार करता है, जैसे बार आन हो गया, गोल्डमैन का हो गया निष्पादन मॉडल। ठीक है, जोनोस मॉडल। तो इसमें देखिए आत्म जागरूकता पढ़ लीजिएगा, सामाजिक जागरूकता पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा मिश्रित मॉडल पे नजर डालिएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे एक जो मॉडल है वो गोल्डमैन का, वो तो पढ़ना ही पढ़ना, उसे तो आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, राइट, ओके। तो ये पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, जो ऊपर क्वेश्चन दिए थे उनके यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। चलिए अब यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट शायद ये जो ब्लॉक है वो हमारा फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, तो ब्लॉक 3 हमारा यहाँ पे फिनिश्ड हो चुका है। जी हाँ, तो ये ब्लॉक 3 फिनिश्ड हो गया है। तो आप ग्रुप से जुड़ जाइए, और ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, टेलीग्राम व्हाट्सएप का। और यदि आप पीडीएफ चाहते हैं EHI 134 और BSOC 133 का, तो उसके लिए आपको 49 रुपीज पे करने पड़ेंगे और पेटीएम से। ठीक है ना। तो ये ब्लॉक 3 सांवेगिक बुद्धि के मॉडल में से 2 मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट है, निष्पादन यानी गोल्डमैन का मॉडल और एक मिश्रित या जेनोस का मॉडल, देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ओके। और कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा। टेक केयर, बाय।